गया है कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और कहीं उनका मंदिर भी नहीं है और ना उनकी कहीं पूजा होती। क्या कारण है इसका? बड़े ध्यान से सुनना कि एक बार पुष्कर जी में ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, और जैसे ही उस यज्ञ में कहते हैं, उस यज्ञ क्या हर यज्ञ में जब तक जोड़ा नहीं बैठा जाता, जब तक जोड़े से पूजा नहीं होती, प्यारे वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। अब ब्रह्मा जी का गठबंधन मानने के लिए जोड़े की आवश्यकता थी, तो ब्रह्माणी को बुलाने के लिए बुलाया गया, लेकिन ब्रह्माणी अपने श्रृंगार में लग रही थी। देखो, ये महिलाओं का अधिकार भी है कि कोई भी अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है या कोई भी कार्य होता है, तो प्यारे वो चाहती हैं कि हम श्रृंगारित होके जाएं, तैयार होके जाएं। अब ब्रह्माणी को श्रृंगार में समय लग रहा था और इधर सभी साधु संत महात्मा घबरा रहे थे। क्यों? क्योंकि शुभ हवन का समय बीता जा रहा था। सभी संत महात्माओं ने कहा, महाराज ब्रह्माणी तो आई नहीं और यज्ञ का शुभ समय बीता जा रहा है और यज्ञ संपन्न करना भी आवश्यक है, तो क्या किया जाए? तो सभी संत महात्मा ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों द्वारा 5 गायें उत्पन्न की, और 5 गायों में एक गाय थी जिसका नाम था सुशीला। और जैसे ही सुशीला के गाय के कानों में धीमे धीमे वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, तो उस सुशीला गाय के कानों से गायत्री माता प्रकट हुई। बोली गायत्री माता की जय। इसीलिए कहा गया है कि जब भी कभी गायत्री का मंत्र बोला जाए, या तो बिल्कुल धीमे स्वर में बोला जाता है या मन में बोला जाता है। जैसे ही गायत्री प्रकट हुई और प्यारे गायत्री का गठजोड़ा ब्रह्मा जी के साथ बांध दिया। अब जैसे ही पूजा आरंभ होने जा रही थी, ब्रह्माणी ने देखा, ओहो, एक धर्म पत्नी के होते हुए ये गठजोड़ा किसके साथ बांध दिया? तभी प्यारे ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को ही श्राप दे डाला कि आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। सब के सब घबरा गए कि ये क्या हुआ। जब सबने कहा कि समय बीता जा रहा था, इसी कारण ये कार्य किया, तो जैसे ही ब्रह्माणी शांत हुई, लेकिन एक बात कही कि जब तक ब्रह्मा जी किसी कन्या का कन्यादान नहीं करते, और वो भी गुप्त रूप से कन्यादान हो, तभी इनकी पूजा केवल पुष्कर में की जाएगी। बाकी इनका कहीं मंदिर नहीं होगा, कहीं इनकी पूजा नहीं की जाएगी। अब प्यारे, इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय बाद द्वापर युग आया, और द्वापर में छोटे से कन्हैया ने जन्म लिया यशोदा जी के यहां पर। और कल आपको बताया गया कि यशोदा जी के कन्या हुई थी, ध्यान देना, लेकिन वसुदेव जी आधी रात को छोटे से लल्ला को लेकर गोकुल में यशोदा जी के पास में उस लल्ला को छोड़ दिया और वो कन्या को लेकर मथुरा आ गए थे। अब ये श्राप की मुक्ति के लिए जैसे ही नंद बाबा छोटे से लल्ला को भांडीर वन में लेकर गए, घुमा रहे थे, और तभी छोटी सी राधे रानी भी आई। और प्यारे, राधे रानी कन्हैया से थोड़ी उम्र में बड़ी है, ध्यान देना। और जैसे भांडीर वन में आए
ऐसा आंधी तूफान बिजली कड़की, नंद बाबा थोड़े से घबरा गए। तभी राधा रानी ने कहा, नंद बाबा थोड़ी देर के लिए कन्हैया मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लूंगी। और प्यारे जैसे ही राधे रानी ने कन्हैया को गोद में लिया, प्यारे ब्रह्मा जी को मौका मिल गया। उसी समय नारद जी को बुलाया कि नारद जी, मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय मिल गया है। प्यारे तभी भांडिर वन में गुप्त रूप से नारद जी, ब्रह्मा जी, कन्हैया और राधा रानी, इन चारों ने गंधर्व विवाह किया। ध्यान देना सज्जनों, कई कहते हैं कन्हैया की 16,108 रानियां हैं, लेकिन कहीं भी राधे रानी का नाम नहीं है। लेकिन गर्ग संहिता में इसका उल्लेख आया है कि भांडिर वन में राधे रानी के साथ में कन्हैया का विवाह हुआ है, लेकिन गुप्त रूप से, जिसके केवल 4 गवाह हैं। एक नारद जी जिसने विवाह करवाया, और एक ब्रह्मा जी जिसने राधे रानी का कन्यादान किया। ध्यान देना, क्योंकि ब्रह्माणी का श्राप लगा था कि जब तक तुम किसी कन्या का कन्यादान नहीं करोगे, वो भी गुप्त रूप से, तब तक तुम्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। नारद जी ने विवाह करवाया, ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, और प्यारे एक कन्हैया और एक राधे रानी, सिर्फ 4 जने उस गवाह थे। और जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, प्यारे ब्रह्मा की उस श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन देखने की बात यह है कि विवाह होने के बाद में भी राधे रानी और कन्हैया का मिलन क्यों नहीं हुआ? हमेशा दूर रहते थे। प्यारे, ये सुदामा जी का श्राप था, क्योंकि सुदामा जी कन्हैया से कभी दूर नहीं रहते थे। लेकिन उस समय कन्हैया बिना बताए भांडिर वन चले गए सुदामा जी को छोड़ के। और जैसे ही कन्हैया सुदामा जी के पास आए, सुदामा जी को तो पता लग गया था कि अपने मित्र को छोड़कर गए हैं। फिर भी पूछने लगे कि मित्र कहां से आ रहे हो? अब कन्हैया ने कहा कि मैं गंधर्व विवाह करके आ रहा हूं राधा रानी के साथ। प्यारे सुदामा जी को क्रोध आया, और सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, तूने मित्र के होते हुए मित्र को छोड़कर तूने गंधर्व विवाह किया। मैं श्राप देता हूं कि कभी तेरा राधे रानी से मिलन नहीं होगा। अब प्यारे, उसी के कारण कन्हैया और राधे का नाम कहीं आता नहीं है। चाहे 16,108 रानियों का नाम आ जाए, लेकिन राधे और वैसे प्रेम का प्रतीक है श्री राधे रानी। ध्यान देना, जिसने राधे जैसा प्रेम कर लिया, जैसे मीरा जैसा प्रेम कर लिया, समझ लेना गोविंद को पा लिया। इसलिए ब्रह्मा जी की सिर्फ पुष्कर में पूजा होती है।